वाहिगुरु जी। तुध जेवड़ अवर ना भालिया, तू दीप लो पिया पयालिया। धन धन गुरु नानक देव जी महाराज की पवित्र गुरबाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की चल रही हिंदी में लड़ीवार कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। साथ संगत जी, पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के पवित्र मुखारबिंद से उच्चारण की हुई अष्टपदी। आओ आगे की गुरबाणी के विचार कंटिन्यू करते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस अष्टपदी में बहुत ही प्यार से समझाया अभी तक कि असली पहलवानियत जो है वो अपने मन को जीतने की है, वो अपने विकारों के ऊपर जीत पाने की है। दुनियावी पहलवान कुश्ती करते हैं, एक शरीर दूसरे शरीर को तो हरा सकता है, लेकिन बात तो तब बनती है जब एक शरीर दूसरे मन को हरा सके, अपने मन के ऊपर जीत काबू पा सके। तो उसी प्रकरण को महाराज पंक्ति दर पंक्ति खोल रहे हैं। आओ साथ संगत जी आगे समझते हैं। तुद जेवड़ अवर ना भालिया। महाराज कहते हैं आपके जैसा तो हमें कहीं कोई नज़र ही नहीं आता है, कहीं कोई मिलता ही नहीं है। कौन? ये अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा परमेश्वर जी महाराज। तो दीप लो पयालिया। महाराज कहते हैं जहाँ जहाँ पे भी कुछ भी चीज़ नज़र आ रही है, हर एक जगह आपको, आप दीप में भी हो। दीप का मतलब साथ संगत जी, जितने भी द्वीप हैं पानी के, हम ओशन कह देते हैं उनको, हम लोग कह देते हैं कि भी जितने भी खंड ब्रह्मांड हैं, हम लोग कह देते हैं लो, जितनी भी धरतियां हैं, जितने भी पयाल पाताल, जितनी भी दुनिया है जो नज़र भी नहीं आती हैं, जितने भी धरतियां हैं, सब के अंदर आप वर्त रहे हो। तू थान थनंतर रव रहया, नानक भगता सच आधार जियो। साध संगत जी, बड़ी बड़ी अवस्थाएं हैं प्यारे प्यारे गुरसिखों के पास। इस पंक्ति से एक जिक्र याद आता है। इंग्लैंड के एक गुरसिख प्यारे भाई, बड़ी ज़बरदस्त उनकी भक्ति कमाई, बड़े ज़बरदस्त उनका नितनेम, कई कई घंटों तक जाप करना गुरबाणी का। शायद ही कोई गुरबाणी ऐसी हो जो उन्होंने अभ्यास ना किया हो। आसा दीवार, भगत कबीर जी के श्लोक, भगत फरीद जी के श्लोक, सिद्ध गोष्ठ की बाणी, श्लोक महला नावा, कुचज्जी सुचज्जी गुणवंती, श्लोक महला पहला, श्लोक महला दूजा, श्लोक महला चौथा, पंजवा, सारी गुरबाणियों का बड़ा ज़बरदस्त अभ्यास करने वाले 5-5, 6-6, 8-8 घंटे तक लगातार गुरबाणी का जाप करना, ना कुछ खाना ना कुछ पीना। तो उनके साथ एक बारी बात हुई, कुछ पुरानी बात है, आज से तकरीबन 6-7 साल पुरानी बात होगी। तो बताने लगे, कहते कि महाराज ने कभी कभार गुरसिख अपने भेद खोलते हैं, और जब ऐसे ही बैठे हों तो बातें भी फिर ऐसी ऐसी होती हैं जो कभी सुनी नहीं, ऐसी हैरान करने वाली। तो ये पंक्ति का उन्होंने ज़िक्र किया, तू दीप लो पयालिया। तो कहते कि महाराज ने बड़ा आनंदमय दृश्य दिखाया, वो सुन रहे थे हम चुप। तो क्योंकि ऐसे अवस्था में साथ संगत जी किसी को टोक दो, कुछ पूछ लो, कुछ कर लो, तो वो सब जो आनंद है ना वो निकल जाता है। फिर चुप रहना चाहिए। अगर कोई साधु महात्मा, कोई गुरमुख प्यारा बोल रहा हो तो चुपचाप सुन लेना चाहिए, उसको फिनिश करने के बाद बोलना चाहिए, नहीं तो फिर बात नहीं बन पाती, आधी बीच में अधूरी रह जाती है। तो ये बोल रहे थे, कहते बड़ा आनंद बना। तो कहते कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने दर्शन दिए, पानी के नीचे एक ऐसा देश है, पानी के अंदर सब कुछ हो रहा है। तो अपने आप बताने लगे, कहते गुरुद्वारे पानी के अंदर हैं, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज भी पानी के अंदर हैं, महाराज के जो अंग हैं वो प्लास्टिक की किसी तरीके के हैं, ग्रंथी सिंह चौर साहब कर रहे हैं, सब पानी के अंदर। ऐसे लग रहा है बस हवा में बैठे हैं, जैसे हम लोग आम बैठे होते हैं। तो कहते सब दृश्य पानी के अंदर, कोई ऐसा नहीं कि कोई तैर रहा है या कुछ ना, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई मछली वछली कुछ नहीं, सारा दृश्य, सब गाड़ियाँ चल रही हैं, सड़कें हैं, सब पानी, सब बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है। पूरी की पूरी धरती, पूरा का पूरा काम ही पानी के अंदर हो रहा है। सब कुछ, लाइट वाइट, बिजली, पंखा, सब कुछ, लेकिन हवा की जगह पानी। जैसे हम लोग हवा में जी रहे हैं,
पूरी दुनिया ही पानी में जी चल रही थी। मैं भी बड़ा हैरान हुआ सुन के। तो फिर उसके बाद कुछ देर बाद कहते कि महाराज की मौज है, महाराज पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं। तो फिर अपने आप ही बोलने लगे, कहते कि कैसा देश भी है। कहते कि पहाड़ उड़ रहे हैं, पेड़ उड़ रहे हैं, पेड़ के पत्ते उड़ रहे हैं, लोग जो हैं हवा के अंदर ही घोड़ों पे चल रहे हैं, घोड़े भी उड़ रहे हैं, चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि सड़क बनी हुई है, सड़क के ऊपर चल रहे हैं, कोई गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं, कोई पोल्यूशन कुछ नहीं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से जैसे पहले दुनिया की ज़िंदगी थी पहले टाइम के अंदर, वैसे टाइम के अंदर ही लोगों का बड़ा आपस में प्यार है और भक्ति भाव है सबके अंदर, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। पैसे टके का किसी को कोई बहुत ज़्यादा लालच नहीं है, लेकिन ये सब कुछ बादलों में हवा के अंदर हो रहा है। ऐसी कह लो कि दुनिया के दर्शन गुरसिखों को प्यारों को करवाते हैं महाराज। अब साध संगत जी, शंका करने वाला तो कुछ भी शंका करेगा, शंका की बात है ना। शंका तो कोई भी किसी भी चीज़ पे कर सकता है। शंका तो इस बात पे भी हो सकती है कि भैया तुम्हारा बाप जो है वो असली है कि नकली है। सारी दुनिया एक दूसरे के बाप के ऊपर शंका कर सकती है। अब असली बाप कौन है वो तो माँ ही बता सकती है सिर्फ, और तो कोई बता नहीं सकता। शंका करना बहुत आसान है, विश्वास करना बहुत मुश्किल है। तो इस पंक्ति को आधार बना के बहुत प्यार से उन्होंने वचन किए। कहते फिर गुरु महाराज ने ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए कि सारे शहीद सिंह जो हैं वो गुरु महाराज के चरणों में सेवा कर रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई शस्त्रों की सेवा कर रहा है, कोई महाराज के लिए जो है वो गुरबानी को पढ़ के और गुरबानी को जगह जगह पे पहुंचाने की सेवा कर रहा है। शहीद सिंहों की ड्यूटियां लगी हुई हैं और महाराज की वेट करते हैं, महाराज हमें कब सेवा मिलेगी, हम कब धरती पे जाके सेवा करेंगे। अब हमें लगता है कि भी एक बार ही आके बाबा दीप सिंह जी आए और चले गए और दोबारा कभी आ ही नहीं सकते, या दोबारा कभी भेजे नहीं जाएंगे सेवा करने के लिए। तो हमारी छोटी बुद्धि है ना साध संगत जी, ये तो हमारी छोटी बुद्धि का विचार है। गुरु महाराज का क्या पता, गुरु महाराज अपने सिंहों को, अपनी सिंगनियों को, उनसे कौन सी सेवा ले रहे हैं। अब गुरु अमरदास जी महाराज एक बार ही आए, क्या पता दोबारा भी आए। एक बार एक महापुरुष बैठे हुए विचार कर रहे थे, तो बहुत बुज़ुर्ग महापुरुष थे दिल्ली में, और विचार करते करते तो उस दिन छुट्टी का दिन था, हम भी बीच में थे, छोटी उम्र थी हमारी, तो बीच में बैठे हुए थे संगत में, 3-4 शरीर थे, हम भी बैठे हुए थे। तो उस दिन छुट्टी का दिन था 2 अक्टूबर का। 2 अक्टूबर हमें पता है इंडिया के अंदर छुट्टी होती है क्योंकि गांधी जयंती होती है। तो महापुरुष बड़ी 100 साल से ऊपर उनकी उम्र, और बैठे बोलने लगे। कहते मेरे को तो ऐसा लगता कभी कभार ना कि जो ये गांधी जी है ना, ये गुरु अमरदास जी महाराज से बहुत बड़ी कृपा लेके आए। कहते गुरु अमरदास जी महाराज जैसे ही इनकी बिरती शांति वाली और वो सारा कुछ, गुरु अमरदास जी महाराज जैसा बड़ी उम्र में आके सेवा करनी, शांति के पुंज, कोई किसी के साथ लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। और मेरे को तो कभी कभार ऐसा लगता, अब हम कि सबकी मतलब मेरी उम्र छोटी थी, खोपड़ी घूम गई कि ऐसी गोहज बातें कौन करता साथ संगत जी। अब क्या पता वो बात सही थी या गलत थी, सच थी या झूठ थी, या उन्होंने अपनी एक मन की कह लो बताई, और उन्होंने वाकई एक ज्ञान का चैप्टर शेयर किया, ये तो वो जानते हैं। पर कहने का मतलब क्या है कि जब महाराज के प्यारे जो हैं, जब किसी ना किसी दुनिया में बंदगी कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो इसका कुछ नहीं पता कि महाराज उनसे कौन सी सेवा कब किस रूप में दोबारा ले। इतिहास में आता है कि भगत कबीर जी भी वापस आए, गुरु गोविंद सिंह जी से मिले, उनकी वाइफ माता लोई जी वो भी वापस आए, वो भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन किए। ऐसे ही इतिहास में कई बार ही ऐसा हुआ साध संगत जी, कितनी प्यारी प्यारी आत्माएं वापस आई जिन्होंने गुरु महाराज के समय पे दोबारा आके सेवा की। 5 प्यारे जो थे उनमें भी जो थे भगत वापस आए। तो साध संगत जी ये तो हमारा मानना है कि ज्ञान का कोई भी लिमिटेशन नहीं है, सेवा की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अगर हम सेवा की लिमिटेशन कर रहे हैं तो हम इसका मतलब हम अभी समझ ही नहीं पाए कि सेवा का कितना बड़ा आकार है। महाराज कहते हैं तू थान थनंतर रब रहया, हर एक जगह में और एक जगह की जगह में, थान और थनंतर, थान होती है जगह, थनंतर होती है जगह के अंदर जगह। अब जैसे आपको पता है पानी के अंदर भी कितनी सारी दुनिया है, जैसे अभी आपसे शेयर किया। अब आपको लगता है कि हम लोग एरोप्लेन में चढ़ गए तो बस पहुंच गए,
एरोप्लेन तो सिर्फ 30,000 फीट की ऊंचाई पे है और पता नहीं कितने कितने किलोमीटर दूर तक ऊपर आकाश में कह लो कि स्पेस है, कितनी कितनी दूर तक रॉकेट जाते हैं, मिसाइलें जाती हैं, लेकिन वो भी जाके एक जगह पे थक जाती हैं, रुक जाती हैं। उसके बाद भी ऊपर बहुत स्पेस है, अंदर ही अंदर पता नहीं कितना कुछ है। तो महाराज कह रहे हैं हर एक जगह में आप बस रहे हो, भगता सच आधार जियो। आप जो हो भगत जनों का आधार हो महाराज, आपका नाम आधार है। हाँ, अब यहाँ पे महाराज जो है ना, यहाँ पे महाराज जो पहलवानियत की बात लेके आ रहे हैं साथ संगत जी। यहाँ से ये शब्द जो था उच्चारण हुआ जिस वजह से, हाँ गोसाई दा पहलवानड़ा। महाराज कह रहे हैं हम तो पहलवान हैं भाई। वो हम पहलवान किसके हैं? गोसाई के। गोसाई कौन है? जो रक्षक है पूरी दुनिया का, सारी दुनियाओं का रक्षक है गोसाई। गो मतलब धरती, साई मतलब रक्षक। हम तो उनके पहलवान हैं। मैं गुर मिल उच्च दो मालड़ा। अब देखो साथ संगत जी, ये पुराने वर्ड हैं। आजकल के चलो पहलवान जो भी हैं वो तो केस वेस नहीं रखते, अपने बाल नहीं रखते, काट वाट लेते हैं। पर वहाँ महाराज गुरबाणी में एक वो कर रहे हैं, निष्ठा दे रहे हैं। मैं गुर मिल, जब मैं गुरु से मिला तो उच्च दुमालड़ा, मैंने ऊंचा दुमाला बांधा, मैंने ऊंची दस्तार बांधी, मैंने ऊंची पगड़ी बांधी। दुमाले का मतलब होता है साथ संगत जी सिर पे बांधने वाला कपड़ा। मैं गुर मिल उच्च दुमालड़ा, मैंने ऊंचा दुमालड़ा बांधा, क्योंकि लड़ाई करने जाना है। तो आपने देखा होगा निहंग सिंह कितना ऊंचा ऊंचा दुमाला बांधते हैं, कितनी ऊंची ऊंची दस्तार बांधते हैं, कितने शस्त्र बीच में लगाते हैं। सब हुई छिंज इकट्ठिया, दोए बैठा वेखै आप जियो। महाराज कहते हैं भी हमारी भी जो लड़ाई है ना, देखने के लिए सब के सब इकट्ठे बैठे हुए हैं। हमारा भी मैच होना है, सब देखने के लिए बैठे हुए हैं। और दया करके वो खुद भी देख रहा है हमारी लड़ाई किसके साथ हो रही है। हमारी लड़ाई जो है वो 5 विकारों के साथ हो रही है। महाराज कहते हैं वो खुद बैठा, दोए बैठा वेखै दय बैठा, दया करके वो बैठा है। आप जियो देख रहा है। कौन? अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जी महाराज। वात वजन टमक भेरिया। महाराज कहते हैं वात बज रहे हैं। अब साथ संगत जी बात क्या है, जो बुगल बजते होते थे ना, नगाड़े बजते होते हैं, वो बज रहे हैं। आजकल तो चलो इतना नहीं होता, ढोल का एक रिवाज है, जब भी कुश्ती होती है तो ढोल बजना शुरू हो जाता है। पर वैसे क्योंकि उससे फिर जान आती है, वो एक बीट्स मिलती हैं शरीर में, शरीर को थकने नहीं देता जो है। ऐसा संगीत जो है, जो नगाड़ा है, जब भी लड़ाई होती थी तो रंजीत नगाड़ा बजता था, महाराजा रंजीत सिंह के टाइम भी बजता था। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के टाइम पे भी बजना उन्होंने शुरू करवाया था। जो भी जंग होगी वहाँ पे आपको ऐसा तगड़ा जो है वो नगाड़े वाला, वो ऐसा बीट्स वाला म्यूज़िक मिलेगा जहाँ पे, ताकि जो लड़ाई लड़ रहे हैं फौजी उनके अंदर कोई ढीलापन ना आ जाए। बगुल बज रहे हैं बड़े बड़े जो हैं, वो कह लो कि बज रहे हैं, जिनसे कि दूर दूर तक सुर जा रहा है। एक और भी एक तरीका था साथ संगत जी कि जिस तरफ की फ़ौज का नगाड़ा बजता रहेगा, बगुल बजता रहेगा, उस तरफ की फ़ौज मतलब अभी तक मौजूद है मैदान में। अब अगर नगाड़े वाला या दूसरा बंदा मरी गया तो इसका मतलब कि उसकी फ़ौज का जो है खात्मा शुरू है, हारने वाली है वो। ने हत्थे पंज जुआन में गुर थापी दित्ती कंड जियो। महाराज कहते मैंने तो उठा के पटक पटक के मार दिया। किनको? 5 जवान लोगों को। कौन है वो 5 जवान? जो हैं गुरु महाराज ने थापड़ा दिया, और गुरु महाराज के थापड़े से जो महाराज ने कह लो कि जो सिरो पाव हमारे मन गले में डाला हुआ है, महाराज ने मेरे को थापड़ा दिया और मैंने 5 चोरों को पकड़ पकड़ के बाहर निकाल दिया, उनके ऊपर जीत हासिल कर ली। कौन से 5? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब इकट्ठे हुए आया। महाराज कहते अब दूसरी तरफ की बात आ रही है साथ संगत जी कि महाराज कहते हैं कि जो आम तौर पे जो देखने आते हैं ये कि कुश्ती वुश्ती, वो सब इकट्ठे होके आ जाते हैं। घर जासन वाट वटाया, पर फिर वो सारे के अपने अपने घरों में भी चले जाते हैं। और दूसरा यहाँ पे अर्थ है कि हम लोग सब इकट्ठे होके गुरु महाराज ने हमें यहाँ पे आए हैं
और हमने फिर अपना जो है नाम जप के अपने अपने विकारों के ऊपर काबू पा के हमने अपने अपने घरों को लौट जाना है। हमारी आत्माओं ने परम आत्मा के चरणों में लौट जाना है। गुरमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए जियो। साध संगत जी, जब इंसान पैसा बैंक में रखता है ना, तो पैसा बैंक में रखने का ब्याज मिलता है। तो मूल रकम हो गई जो बैंक में रखी है, और उसके ऊपर बैंक जो है वो ब्याज देता है। महाराज यहाँ कह रहे हैं कि गुरमुख लाहा ले गए। जो गुरमुख हैं, जो बाणी पढ़ने वाले हैं, जो बाणी पढ़ के गुरु के हुक्म में चलने वाले हैं, वो तो लाहा ले जाएंगे, वो तो ब्याज समेत अपनी लाइफ में ब्याज ले जाएंगे, मतलब कमाई कर लेंगे। मनमुख चले मूल गवाए। जो मनमुख है ना, वो तो अपना मूल भी गवा लेंगे। ब्याज तो क्या मिलना था बैंक से, वो अपना मूल भी गवा जाएंगे। जो बैंक में पैसा रखा था वो भी वो गवा लेंगे। तू वरना चिहना बाहरा। महाराज कहते हैं, अब देखो फिर से यहाँ पे महाराज ने पूरा वो कवर कर लिया टॉपिक जो था पहलवान का। अब महाराज आगे फिर परिपूर्ण काल पुरख वाहिगुरु जी की वडियाइयाँ करते हैं। साध संगत जी, तू वरना चिहना बाहरा। महाराज आपका कोई वरन नहीं है, आपके ऊपर कोई भी कलर नहीं है, आपका कोई चिन्ह नहीं है। आप चिन्ह और वरन से बाहर हो, कोई रंग नहीं है आपका। आपके ऊपर कोई ऐसा नहीं कि कोई तिल है या कोई निशान लगा हुआ है या कोई बर्थ मार्क है, ऐसा कुछ भी नहीं है महाराज आपके ऊपर। हर दिस है हाजर जाहरा। महाराज कहते हैं कि आप हर एक जगह हाज़र नाज़र हो। आपके ऊपर बस भरोसा करने की देर है, आपको बस मानने की देर है। आप सामने हाज़र नाज़र ही हो। प्रभ नेर होते नेरा। गुरबाणी की पंक्तियाँ साध संगत जी कि गुरु महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु जी हमारे हाथ से भी नज़दीक हैं। आप जहाँ देखोगे वहाँ पे वो मौजूद हैं, पर शर्त क्या है? देखने वाली आँख चाहिए, भरोसे वाला मन चाहिए, हिम्मत चाहिए दिमाग के अंदर उसके ऊपर भरोसा करने की। सुन सुन तुझे त्याए दे, तेरे भगत रत्ते गुणतास जियो। साध संगत जी, ये पंक्ति को पकड़ने की ज़रूरत है। महाराज कहते हैं सुन सुन तुझे त्याए दे। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब महाराज कह रहे कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, आप किसी को नज़र नहीं आते हो, लेकिन आप हर एक जगह मौजूद हो, तो कैसे विश्वास किया जाए? अब जब विश्वास नहीं होगा तो प्यार कैसे किया जाए? अब एक मसलन एक एग्जाम्पल है। आईफोन आया, आईफोन सबने देखा, बड़ा अच्छा लगा, अच्छा लग के बड़ा प्यार हुआ, लोगों ने ख़रीद के अपने पास रख लिया। कोई गाड़ी आई, बाज़ार में देखने गए, उसको बड़ी अच्छी लगी, जिनकी हिम्मत थी उन्होंने ख़रीद के अपने घर पे रख ली। कोई सूट देखा, कोई कपड़े देखे, बच्चे ने टॉय देखा, किताबें, पेन पेंसिल, खाने का सामान। जो चीज़ दिखती है वो तो अच्छी लगती है आँखों को, जो चीज़ नज़र आती है उसके बारे में तो हमें अच्छा बुरा नज़र आता है। जो चीज़ को सूंघ सकते हैं, गुलाब का फूल है, गेंदे का फूल है, परफ्यूम है, उसको हम अब खुशबू को देख नहीं सकते लेकिन उसको सूंघ सकते हैं, तो वो भी अच्छी लगती है, इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन कमाल की बात है यहाँ पे तू नज़र ही नहीं आ रहा है, तो फिर तू हमें कैसे अच्छा लगे? और यही बात महाराज कह रहे हैं, सुन सुन तुझे त्याए दे। तेरे को सुन सुन के तेरे को हम याद कर रहे हैं, तेरे को सुन सुन के तेरा नाम का ध्यान धर रहे हैं। पूरा विश्वास है कि तू कहीं ना कहीं तो है, पूरा भरोसा है कि तू ही सारी सत्ता चला रहा है। तेरे भगत रत्ते गुणतास जियो। उनके अंदर है ये गुणों का खजाना जो आप भर देते हो। उनका नाम जपा जपा के, उनको नाम जपा जपा के उनके अंदर ऐसा खजाना भर देते हो भक्ति का कि वो अंधे होके विश्वास करते हैं, और फिर वो उनको सारी दुनिया के बड़े बड़े इनाम भी मिल जाते हैं जो आम किसी को नहीं मिलते। साथ संगत जी, यही तो बात है ना। बस जो चीज़ देख लेते हैं वो तो हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन परमेश्वर दिखता ही नहीं है, और वो ही नहीं दिखता। और अगर हमें ये विश्वास है कि वो एग्जिस्ट करता है, उसकी सत्ता चल रही है, उसकी कीमत है, उसकी वो अनमोल है, तो बस बात बन गई। यही विश्वास है और यही दुविधा से बाहर निकलना है। दुविधा क्या है कि वो नज़र नहीं आता तो कैसे भरोसा करें, क्यों नाम जपें? बहुत दुनिया है जो मानती ही नहीं है।
मानती नहीं है। अरे मानने वाले भी नहीं मानते, उनका भी व्यापार चल रहा है, सिर्फ बस जाना आना कर लिया, बस ख़त्म। भरोसा नहीं है, सिर्फ एक भेड़ चाल है। बस भेड़ चाल के चक्कर में यहाँ गए वहाँ गए, यहाँ गए वहाँ गए। बाकी कर्म ही आपो अपनी कर्म लेके आए हुए हैं पहले से। कोई गरीब से गरीब है, कोई अमीर से अमीर है। मैं जुग जुग दया सेवड़ी, महाराज कृपा करो कृपा करो। देखो क्या मांग रहे हैं, हम कभी मांगे साथ संगत जी ऐसी दात महाराज से। महाराज कह रहे हैं मुझे हरेक जुग में अपनी सेवा बख्शो। मैं जुग जुग दया सेवड़ी, सेवड़ी मतलब सेवा, दया मतलब दया करो मेरे ऊपर। हे दयालु अकाल पुरख वाहिगुरु जी, हरेक जुग में मेरे को अपनी सेवा दो। गुर कट्टी मेहडी जेवड़ी, महाराज आपने मेरी जो है ना जेवड़ी, मेरी जो चेन है ना, चेन जेवड़ी, वो जैसे कबीर जी कहते हैं गले हमारी जेवरी यह खिंचे तह जाओ। कुत्ते के गले में जैसे चेन डली होती है, महाराज कहते हैं आपने मेरे बंधनों की जेवड़ी काट दी है। काम क्रोध लोभ अहंकार माया ममता की जेवड़ी काट दी है गुरु महाराज। हाओ बाहुड़ छिंज ना नचऊ, नानक अवसर लद्धा पाल जियो। महाराज कहते हैं अब मैं बाहर के ड्रामे में नहीं नाचना पसंद करता। अब जहाँ पे छिंज, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा है, जहाँ पे वो जो पहलवानों का जो होता है ना बॉक्सिंग रिंग जिसको कह देते हैं हम लोग, तो महाराज कहते हैं मुझे वहाँ पे जाके नाचना टापना नहीं पड़ेगा। मेरे को वहाँ जाके कोई नचैया नहीं बनना है। मैं तो आपको मिलने का अवसर ढूंढता रहता हूँ कि मुझे तो ये अवसर मिल गया है, मुझे तो अवसर मिल गया है ये मनुखा देही आपसे मिलने के लिए। अब बस मैं इसके अंदर अपनी सफलता पाना चाहता हूँ। तो देखो साथ संगत जी कहाँ से बात शुरू हुई और कहाँ पे जाके महाराज ने महाराज को पूछा था, महाराज आप चलोगे कुश्ती देखने के लिए पहलवानों की। महाराज ने यहाँ तक बात ला दी कि भैया हमें तो परमेश्वर की पहलवानी मिली है। साथ संगत जी यही हमारे लिए भी सेध है कि हम झूठी मूठी पहलवानियों के ऊपर, किसी के पास 4 पैसे ज़्यादा हैं, किसी के पास चाबी बंगले ज़्यादा हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, कुछ नहीं पता। आज अमीर हैं कल गरीब हैं, कल गरीब हैं परसों अमीर हो जाएंगे, किसी को कुछ नहीं पता। पर जैसे महाराज ने कहा ना मुझे सेवा दो, महाराज हमें भी सबको अपनी अपनी सेवा बख्शे। कोई तन से सेवा कर रहा है, कोई मन से सेवा कर रहा है, कोई धन से सेवा कर रहा है। साथ संगत जी जहाँ मौका मिले ज़रूर अपनी अपनी हैसियत के अनुसार सेवा करें। और यही चीज़ गुरु नानक देव जी मांग रहे हैं, गुरु अर्जन देव जी मांग रहे हैं गुरबाणी में। यही हमारे लिए भी बहुत बड़ी शिक्षा है। मैं जुग जुग दया सेवड़ी, दया करके देनी है साथ संगत जी, दया करके। हक से नहीं मांग रहे कि मुझे देवो देवो भैया मुझे देनी पड़ेगी, मैं गोली मार दूँ, ऐसा ना, ये नहीं। दया से मुझे, मेरे पे दया करो और मुझे सेवा बख्शो।